अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। हमारे मुल्क भारत की एक मशहूर बरादरी जो अभी तक बड़े ही पुरअमन अंदाज में जिंदगी गुजारने में शोहरत रखती थी, वो मेमन बरादरी मानी जाती थी। लेकिन अभी शहर हैदराबाद के हालिया एक वाक़ये में इनमें दरार के आसार नुमाया हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि हर कम्युनिटी की तरह मेमन बरादरी की फलाह बहबूद की निगरानी के लिए भी हैदराबाद हलाई मेमन जमात और वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन पेश रहती हैं। 12 रबीउल अव्वल की 12 तारीख को सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद के मौके पर हुसैन आलम के मेमन जमात खाने में दोनों तंजीमों से जुड़े अफराद के बीच एक जबरदस्त तनाज़ा देखने को मिला, और वो भी मिठाई वगैरह की तकसीम के मामले में। और इसके नतीजे में वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन जवाद के जख्मी हो जाने की खबर मिली है, जिनकी हाल ही में ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। बस इससे साबित हुआ कि पुरअमन रहने वाली बिरादरियों में भी अब दरारें आनी शुरू हो गई हैं। हैदराबाद हलाई मेमन जमात का प्रेसिडेंट था, तो हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हम वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के पास रुजू हुए। तो वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन ने हमको बहुत मदद की। जो फर्स्ट ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक के अंदर बहुत मदद की और हमारा ए ब्लॉक बन सका। अब वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट्स क्या है? वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट एक ही है कि मेमन बिरादरी से गरीबी ख़त्म होना, ज़कात जो लेने वाला है वो ज़कात देने वाला बनना, जो बच्चों के शादियाँ नहीं हो रहे उनके शादियाँ होना, जो बीमार है उनका इलाज होना, इलिटरेसी ख़त्म होना, एजुकेशन में बच्चे आगे बढ़ना और कौम का नाम रोशन करना। ये मेमन WMO का ऑब्जेक्ट है कि भाई एमएन ऑब्जेक्ट है कि किसी भी हालत में मेमन दुनिया में कहीं भी हो, वो वहाँ का मेमन डेवलप होना, अपलिफ्टमेंट होना, बेरोजगार है उसको कारोबार में लगाना, उनको मदद करना पैसे से। अब ये सब WMO के ऑब्जेक्ट्स होने की वजह से आज WMO पूरी दुनिया में बहुत अच्छा काम कर रहा है और अल्लाह और उसके करम से बहुत मदद मिल रही है गरीब मेमन भाइयों को, मिडिल क्लास के मेमन भाइयों को, और सब डेवलप हो रहे हैं अल्लाह के वजह से। अब WMO दो 2007 में जब WMO हमारी ए ब्लॉक बन गया, तो WMO के हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब गांधी और WMO के 25 अरकान जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से थे, वो पूरे हैदराबाद आए और हमारे हैदराबाद हलाई मेमन जमात की मेमन कॉलोनी का ए ब्लॉक का इफ्तिताह किए और मेमन सेंटर का फाउंडेशन स्टोन भी रखे। और हमको ये बोले कि जब भी ज़रूरत है तुम लोगों को, हम तुम्हारे साथ हैं। और WMO के हमारे पास HCR अकाउंट नहीं था, तो WMO ने नाथानी चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू हैदराबाद के 9th क्लास से डिग्री तक के जितने भी बच्चे एजुकेशन पाते हैं उनको हर साल 25 से 30 लाख रुपए की मदद करते हुए एक ही वर्ष प्रेजेंट था इंडिया में। तो लोग बोले कि भाई एक आदमी काम नहीं कर सक रहा इंडिया में, तो 2 चैप्टर करें, नॉर्थ इंडिया चैप्टर, साउथ इंडिया चैप्टर। साउथ इंडिया में तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला आता है। तो 2019 में कि ये हुआ कि साउथ इंडिया चैप्टर को ये महसूस हुआ कि भाई WMO जो भी मदद कर रहा है वो आखिरी लेवल तक नहीं पहुंच रही है। तो WMO ने ये डिसाइड किया साउथ इंडिया चैप्टर ने कि 2019 में कि हर शहर में अपना एक कमेटी बनाई जाए। तो उसी बिना पर 2019 सितंबर 12 को मेरे को WMO का हैदराबाद का चेयरमैन बनाया गया, जिसके अंदर हमारे हैदराबाद के सदर और 5 कमेटी मेंबर भी बेंगलोर में मौजूद थे, जहां हमारे को सर्टिफिकेट दिया गया, हमारी ग्रुपोशी की गई, मेरे को चेयरमैन बनाया गया और जावेद हारून वली मोहम्मद को यूथ का चेयरमैन बनाया गया। वहाँ पर हैदराबाद के सदर, हैदराबाद हलाई मेमन जमात के सदर और 5 अरकान भी मौजूद थे और उनको इत्तला है हर चीज़ की। और सबसे बड़ी बात यह है कि हैदराबाद हलाई मेमन जमात के सदर RMC के मेंबर भी हैं, साउथ इंडिया चैप्टर के रीजनल क्या बोलते उसको, रीजनल मैनेजिंग कमेटी के मेंबर भी हैं हमारे हैदराबाद हलाई मेमन जमात के सदर। साउथ इंडिया के WMO के SAC के रीजनल RMC मेंबर भी हैं। इसके बावजूद भी ये लोग बोलते हैं कि WMO 5 दिन की जमात है, WMO ये है। खाली बदनाम करने की क्या जरूरत है? आज मेमन कॉलोनी के फाउंडेशन में WMO है।
आज मेमन के बच्चों के एजुकेशन में WMO है, फिर आज WMO के से इख्तिलाफात क्यों? अब WMO जैसे मुझे सदर व चेयरमैन बनाया गया, जावेद भाई को यूथ का चेयरमैन बनाया गया, हमको एक प्रोजेक्ट दिया गया कि 12 रबीउल अव्वल को पूरे हिंदुस्तान में प्रोजेक्ट मोहब्बत लॉन्च हो रहा है सरकार की आमद की खुशी में। तो उस दिन जितने भलाई के काम करना है आप लोग कीजिए। तो हम लोगों ने क्या किया, कुछ खतीब मस्जिद में फजर की नमाज के बाद नाश्ते का इंतजाम किया 100-150 आदमी का। उसके बाद नीलोफर हॉस्पिटल के पास 500 आदमी का नाश्ते का इंतजाम किया। उसके बाद 600 बच्चे, 600 इनपेशेंट दवाखाने के अंदर वार्ड पे जो बीमार हैं उनको फ्रूट और पानी का बोतल दिया गया। उसके बाद 12 बजे मेमन कॉलोनी, जहाँ हमारे मेमन के 153 फ्लैट है, वहाँ पर हलीम और बिस्किट चॉकलेट वगैरह का एक पैकेट और हलीम का एक डब्बा, ये बिस्किट और चॉकलेट का पैकेट है जो गरीब वहाँ के जो फ्लैट में रहने वाले बच्चे उनको देने के लिए। ये WMO का प्रोजेक्ट मोहब्बत है। और ये हलीम का डब्बा है, इसके अंदर हलीम भर के दी गई, 3 प्लेट हलीम आती है वो, ये दोनों को इस थैली में डाल के दिया गया। एक एक घर पे गए, खटका मारे, अस्सलाम वालेकुम, आज ईद मिलादुन नबी है, आपको मुबारक, ये WMO की तरफ से तोहफा है। ये दे के सब लोग नीचे आ गए। आने के बाद हमारे हैदराबाद हरामी जमात के वाइस प्रेसिडेंट और उनके भतीजे आते हैं और हमारे WMO के यूथ के चेयरमैन, हमारे सीनियर कमेटी मेंबर WMO के अब्दुल रऊफ साहब से नाजेबा गुफ्तगू करते हैं और तुतुमा में करते हैं। उसके बाद इनको बोलते हैं आप ये बोर्ड क्यों लगाए, यहाँ परमिशन नहीं है, यहाँ बांटना कैसा। अरे अपने मेहमान भाइयों को देने के लिए परमिशन की क्या जरूरत है? और कभी हमको जरूरत नहीं पड़ी, ये बोर्ड क्यों लगाए, ये बोर्ड नहीं लगाना, बोर्ड को लात मार के गिरा दिए। उसके बाद बोले ठहरो आप। उसके बाद हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट उनके 2 बच्चों के साथ आते हैं और हमारे यूथ के चेयरमैन के ऊपर अटैक करते हैं। और लिटरली ये अटेम्प्ट टू मर्डर का ये प्लानिंग थी उनकी, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होना चाहिए था उनके ऊपर, मगर नहीं मालूम क्यों नहीं हुआ, जबकि CCTV कैमरे पूरे बता रहे हैं कि किस तरह से मारा गया है। हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि भाई हमसे अगर कोई इख्तिलाफ बात है, हमसे कोई तकलीफ है तो हमसे बात करो। आप कौम को क्यों बीच में ला रहे हो, कौम को क्यों बदनाम कर रहे हो और कौम का नुकसान क्यों कर रहे हो? हम तो हमारी कौम का फायदा करने को आए हैं। WMO से नुकसान नहीं है, WMO से कौम का फायदा होने वाला है, तो कौम का नुकसान क्यों? अशरफ से कोई इख्तिलाफात है, जावी से कोई इख्तिलाफात है, रऊफ से कोई इख्तिलाफात है, या हमारी WMO के जितने भी मेंबर है किसी को इख्तिलाफात है, आके हमसे बात करो, हमको बोलो कि भाई ये इख्तिलाफात है। कौम को नुकसान पहुंचाना, ये काम होने से कौम बदनाम हुई, कौम का नुकसान हो रहा है, कौम को फायदा नहीं पहुंचेगा। WMO बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है, आप कुछ काम नहीं करेंगे, हमको काम नहीं करेंगे, जिसका नुकसान हमारी कौम को है। WMO SIC का मलिकपुरा सिटी चेयरमैन, उस दिन हम पूरी रात जागकर खुदे खतीब मस्जिद से फजर के बाद से लेके उस्मानिया दवाखाने से लेके नीलोफर दवाखाने से लेके हम मेमन कॉलोनी पहुँचे और वहाँ भी जो हमारा जो टास्क था वो पूरा मुकम्मल हो चुका था। बिल्कुल हम निकलने की तैयारी में थे और हमारा सामान भी हम पूरा वापस हमारी गाड़ी में रख लिए थे। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट शोएब भाई आकर ये बोले कि भाई आप ये बैनर क्यों लगाए। उसके ऊपर एज एक फ्रेंडली बात हो रही थी, वो कोई बात नहीं हो रही थी और मुझसे तो वो बात भी नहीं हुई, वो रऊफ भाई से बात हो रही थी, हमारे जो WMO के जो सीनियर मेंबर हैं। तो फिर बोला भाई चलो भाई जाएंगे, अपन निकल जाएंगे, अपने को और एक मेमन कॉलोनी है जो तालाब कट्टे में, वहाँ भी अपने को ये तकसीम करना है। तो हम वहाँ पर जाने के लिए बोल रहे थे, तो इतना हमको प्रेशर करे कि रऊफ भाई को एक 10 मिनट ठहरो भाई, कोई आ रहे हैं आपसे बात करना है। हमारे ख्याल गुमान में ये नहीं था कि हम यहाँ रुकेंगे तो हमारे साथ ये हादसा होने वाला है। हम आराम से खड़े हुए थे। उन्होंने फ़ोन किए उनके फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट को, जो एक मिलाद के जुलूस में थे, वहाँ से कुछ 8-10 लोगों के साथ में आए हैं। आकर सीधे सीधे बात कम मारम पीटी ज़्यादा चालू कर दिए। मारम पीटी होने के बाद में और हमारी ये बात होने के टाइम पे और उन्होंने मारम पीटी शुरू होने से पहले बहादुरपुरा पुलिस आ चुकी थी। बहादुरपुरा पुलिस पूरी रिकॉर्डिंग कर रही थी और मेरी आप सबसे अदबन गुजारिश ये है कि वहाँ पर हमारे इन से लेके आउट तक
हमारे इन से लेके और तक आप मेहरबानी करिए सीसीटीवी फुटेज निकालिए। पुलिस का ये काम था कि पहले वो जाकर सीसीटीवी फुटेज सीज करना, सीसीटीवी फुटेज सीज नहीं किए। हम पे ट्रेसपास केस 506, 324, 34 IPC ये सब लगाकर ये डाले गए। जबकि आपको ये बात का मेरे को इल्म में लाना इस वास्ते ज़रूरी है, 2017 में मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। आप वो वीडियोस में देख सकते हैं, उनके डाले हुए वीडियोस में भी देख सकते हैं, मेरे पास वीडियोस में भी देख सकते हैं। मैं जो आपको प्रोवाइड करूँगा, मैं खड़ा हुआ हूँ, मुझे नीचे ढकला गया और लातों से मारा गया है। अगर कुछ होता तो इसके जवाबदार कौन रहते? हम पुलिस को बहुत इंस्टेंट करें, साहब आप ये पोजीशन है मेरी, आप इनके ऊपर तो अटेम्प्ट टू मर्डर केस बुक होना, तो उल्टा पुलिस हमको केस बुक करी। इलीगली हरासमेंट करने के वक्त हमको 400 रुपये के दिन बहादुरपुरा PS बुलाया गया और ये बोला गया कि स्टेशन बेल है 41A की नोटिस देना है, जो 11 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक हमको बहादुरपुरा PS में बिठाया गया। 7 बजे हमारे को करमन घाट मजिस्ट्रेट के मकान पे ले गया। वहाँ पर ले जाने के बाद में मजिस्ट्रेट साहिबा ये बोले कि यहाँ तक आप इनको लाए क्यों, ये तो स्टेशन बेल भी, यानी कि हमारे पे इतना हरासमेंट किया गया है, इतना हरासमेंट किया गया है। हमारा WMO का इंटेंशन किसी को भी नीचा दिखाना या खुद ऊपर उठना नहीं है, ये एक भलाई का काम है। अगर ज़कात नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास वक्त है, मैं वक्त ज़कात कर रहा हूँ, मैं मेरी कौम के हफ्ते वक्त दे रहा हूँ। हमारा आने वाले संडे के दिन 24 तारीख को तुम्बे हॉस्पिटल के अंदर हमारा मेडिकल कैंप है, फ्री मेडिकल कैंप है मेहमान के लिए, जिसमें अमीर से लेके गरीब हर कोई आ सकता है। अगर वहाँ किसी को कोई मेजर प्रॉब्लम निकलेगा, हमारा इंटेंशन ये है भाई, अगर आप ज़कात लेने के काबिल है तो आप ज़कात के पैसे से कराइए, नहीं आपको ज़कात नहीं ले सकते, आप वो काबिल नहीं है तो आप लिल्ला पैसे ले सकते हैं, या आप ये बोल रहे हैं कि नहीं भाई मेरे को सिर्फ पैसे चाहिए, मैं आपको इंस्टॉलमेंट पे दूंगा, खर्चे हंसना, हम उसके लिए भी तैयार हैं। और वहाँ अगर किसी को दवा लिखी जाती है तो 5 दिन की दवा भी, मेडिकल भी हम फ्री दी जाएगा। ये हमारे को हैदराबाद जमात का इलेक्शन और WMO के इलेक्शन को कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि हमारा मेंबर बनने की वजह क्या है। हम 3 मेडिकल हॉल सिटी के अंदर खोलने का हमारा प्रपोजल है, जिसके अंदर हायर जो पैसे वाले हैं उनको 30% डिस्काउंट मिलना, मिडिल क्लास वाले को 50% डिस्काउंट मिलना, लोअर जो BPL है उनको 70% डिस्काउंट मिलना। इसके लिए हमारे को ये वो फैमिली डिटेल्स पूरे होना चाहिए कि किस फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। वो बायोमेट्रिक कार्ड, जैसे ही आप यूँ समझ लो अपने हैदराबादी लैंग्वेज में राशन कार्ड के ऊपर हेड ऑफ द फैमिली और उनके पूरे फैमिली मेंबर्स का नाम आता है। तो हमारा इंटेंशन ये है, हमारा मकसद कभी भी ना ख़राब है ना आगे इंशाल्लाह ताला रहेगा, कि पुराने सदर एक्स सदर जो अशरफ भाई पटेल है और रोक भाई वो टीम में थे, इन लोगों का ये बोलना था कि यहाँ पर पैसों की बहुत हेरा फेरी हुई है। तो वो टाइम पे मैंने भी उनको पूछा, तो लोग बोले कि अगर हम इख्तेदार पे बैठेंगे तो हम हिसाब निकालेंगे। तो वो लोग, जब मैं उनको पर्सनल मिला, मैं उसके बाद में एज पर हमारे बायलास के हिसाब से अगर मैं कोई 21 मेंबर की साइन करा के देता हूँ कि जनरल बॉडी मीटिंग कॉल कराओ, मेरे को ये सवाल पूछना है, तो वो लोग उसको भी रिस्पॉन्ड नहीं करें। तो मैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जहाँ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है वहाँ पर कंप्लेंट दिया, तो उनके पास से मेरे को रिप्लाई आया कि ये बॉडी कुछ नहीं, मतलब हम नहीं कर सकते, हमारे पास इतना मैन पावर नहीं है, यू कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। मेरी OP 2655 2017 में 18 में मैंने फाइल की। एक दूसरी रिसेंटली OP 54 ऑफ 2019, ये एज पर हमारे बायलाज से 1 साल का इलेक्शन है, 3 साल हो चुके हैं, आप नहीं कर रहे हैं। और तीसरी और अहम बात जो आप पूछना चाह रहे हैं कि इसके अंदर कुछ है, एक्चुअली मेरे को जो समझ में आया है, जमात का झगड़ा नहीं है, ये सबका ईगो का झगड़ा है। कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से कारोबार में रिलेटेड है, कहीं ना कहीं ये पैसों के लेन देन का है, किसी को किसी से कोई पर्सनल है, जो पूरी जमात के कंधे पे रख के बंदूक चलाई जा रही है। और इसमें ओवरऑल अगर हम बॉटम लाइन जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारी कौम का नुकसान हो रहा है। अगर आप ये देख सकते हैं कि एक कमेटी के उनके मेंबर रफ़ीक पटेल BBN न्यूज़ के ऊपर ये बोल रहे हैं
कि पुरानी कमेटी छोड़, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ वो पुरानी कमेटी के 8 से 10 मेंबर आज ये प्रेजेंट बॉडी के अंदर है, जो कि पूरे टॉप पोस्टों पे है। प्रेसिडेंट, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर, जॉइंट सेक्रेटरी और वर्किंग कमेटी के 4 मेंबर, ये 10 मेंबर वो पुरानी टीम के। तो आप क्या बताना चाह रहे हैं? अगर पुरानी कमेटी छोड़ तो वो पुरानी कमेटी के लोग यहाँ पर आ गए तो साफ हो गए। अगर आप गुनहगार नहीं होंगे, कसूरवार रहेंगे कहीं ना कहीं, अगर आप देख के भी अगर कुछ अगर नई बात करे होंगे उसके भी आप गुनहगार होंगे। हमारा उसके बावजूद भी हम फिर आपसे अपील कर रहे हैं, हमारा इंटेंशन किसी को नहीं थे। ये बात बोलने की वजह आपके सवाल के ऊपर मेरे को ये जवाब देना पड़ा, नहीं तो मैं ये नहीं चाह रहा था कि मैं इन्हें के सामने खड़े रह के कपड़े उतारूँ, क्योंकि उन पे एलिगेशन लगाना मैं अपने आप पे लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी वही कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। वही तो मालूम है, लेकिन मैं भी वहाँ मौजूद था स्पॉट पे, मेरे से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन जरूर पुलिस स्टेशन में A1 मेरे को बनाया गया। कोई भी चीज एक मालूम हो तो ये मालूम होगा कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो क्यों अटैक होता। देखिए, हम सामने वाले के दिल में झांक के तो नहीं देख सकते कि क्या है। हो सकता है वो लोगों को हम हमारा WMO पसंद नहीं आ रहा है, जबकि पूरे मेंबर्स तकरीबन मेंबर्स WMO के मेंबर है। उसमें पुलिस को मैनेज करके वन साइड केस। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।